हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट का बेसिक सम, टेक्स्ट बुक का ही सम लिया था। आज भी टेक्स्ट बुक का ही सम कंटिन्यू करने वाले, जितने लेक्चर्स पॉसिबल होंगे उतने अपन फटाफट कवर अप कर लें। पहले तो फॉर्मेट आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, गर्लफ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस, बैलेंस शीट, ला, बराबर है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। ये फॉर्मेट आपको करवाया, याद है ना? 1 2 1 2 3 4 3 4, लेस करो लेस करो लेस करो लेस करो, बोले बराबर है कि नहीं? वापस टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। इतना हमने किया था। प्रॉफिट एंड लॉस में भी फॉर्मेट है बट लेटर ऑन आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में फॉर्मेट था कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस। CD क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स। क्लियर है? ये फॉर्मेट हर सब में पहले से लिख के रखना है आप। क्लियर? अब हमारा पहला स्टेप फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में क्या है? मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भरद्वाज एंड सन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000, sorry, for the year end and balance sheet as on that date, that is 31st March 2019। अपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर है? कौन से साल के लिए? 31st मार्च 2019 के लिए। क्लियर है क्या? अब ट्रायल बैलेंस में आपको पहला दिया है रॉयल्टीज डेबिट साइड पे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था रॉयल्टीज रॉयल प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, गुड्स को बनाने का खर्चा, और गुड्स का खर्चा गर्लफ्रेंड किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट की, गर्लफ्रेंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो रॉयल्टीज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होगा। उसके बाद वेजेस हमाल किधर जाता है? फैक्ट्री में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैश असेट है, कैश असेट है तो वहां पे असेट लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है सेल्स रिटर्न। कहाँ जाएगा सेल्स रिटर्न? ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न में लिखो, लिख के रखा आपने, तो ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस आपका असेट है। उसके बाद इंश्योरेंस, कहाँ जाएगा इंश्योरेंस? प्रॉफिट एंड लॉस। इंश्योरेंस का खर्चा ऑफिस में होगा, ऑफिस का खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो असेट, वहां पे लिखो असेट। बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, असेट में जाएगा। उसके बाद डेटर्स, भगवान पहले से लिख के रखा है, किधर जाएगा? असेट पे। नेक्स्ट उसके बाद है बैड डेब्ट्स, कहाँ जाएगा बैड डेब्ट्स? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद था बैड डेब्ट्स, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सन्ड्री एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, कल बताया था, इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स फॉर्मेट है देखो, लायबिलिटी साइड पे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे। बिल्स पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस अगर असेट है तो ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटीज है। पहला स्टेप क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कुछ भी डाउट है? उसके बाद सेकेंड स्टेप है एडजस्टमेंट रीड करना और देखना एडजस्टमेंट जिसके ऊपर उसे स्टार मार्क करेंगे। एक ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक,
गुड से रिलेटेड आया तो किसी को मार्क करते हैं क्या? तो इधर भी किसी को मार्क नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है आपका पोस्टिंग करना है, कौन सा चीज किधर जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे, एक एक करके मेरे को एक्सप्लेन करना, सॉरी बताना, मैं आपको पोस्ट करके देता हूँ। सबसे पहला क्या है बताओ? रॉयल्टीज। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। डेबिट का चीज डेबिट में ही जाएगा, ये आपका डेबिट है, डेबिट साइड पे 2 रॉयल्टीज। कितना है रॉयल्टीज? 4000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? ड्राइंग। किधर जाएगा? कैपिटल में से माइनस। कितना कैपिटल है देखो, सॉरी ड्राइंग कितना है? 10,000। अब आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे दिया है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया, इसके पहले भी। लायबिलिटी क्रेडिट साइड होता है, लेकिन माइनस करेंगे तो इफेक्ट बदल जाता है। क्रेडिट पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट होता है। बात समझाइए। नेक्स्ट ड्राइंग के बाद क्या है? वेजेस। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट का दिया है तो डेबिट में ही लिखना है, 2 वेजेस। कितना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? परचेज। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। देखो फॉर्मेट में ही आपके कितना है? इनर कॉलम में लिखूंगा, क्यों? कोई रिटर्न्स वगैरह हुआ तो माइनस करना पड़ेगा, इसलिए। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? कैश। कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। असेट साइड पे लिखूंगा कैश। कितना है? 10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स में से माइनस होगा, कितना है? 5,000 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करना है। सर ये भी तो डेबिट साइड पे दिया है, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न के बाद बैंक बैलेंस। कहाँ जाएगा? असेट पे। बैंक में पैसा है तो आपका प्रॉपर्टी कितना है? 40,000। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस। किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आपको मार्किंग करवा के दिया, खाली लिखना है। अब डेबिट का चीज को डेबिट में, क्रेडिट की चीज को क्रेडिट में। समझाइए। तो इंश्योरेंस है तो 2 इंश्योरेंस। कितना है इंश्योरेंस का अमाउंट? 1,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर। कहाँ जाएगा? असेट साइड पे फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? बिल्डिंग। कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर। बिल्डिंग कितना है? 1,20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स किधर जाएगा? असेट पे। कितना है? 1,00,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट्स। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 बैड डेब्ट्स। कितना है? 1,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सन्ड्री एक्सपेंस। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड पे दिया है तो डेबिट साइड पे जाएगा, 2 सन्ड्री एक्सपेंस। कितना है? 3,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड। तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितना है? 2,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है? 24,000। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 कैरेज आउटवर्ड। कितना है? 1,600। नेक्स्ट उसके बाद कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे, क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे, तो 2 रेंट। कितना है? 1,000। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज इनवर्ड। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, तो 2 कैरेज इनवर्ड। कितना है? 400। उसके बाद कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 सैलरीज। कितना है? 16,000। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिट साइड पे दिया है, कितना है? 56,000। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स। सेल्स में चले जाएगा, कितना है? 81,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। कितना? 3,000। परचेज में से माइनस होगा, सर वो तो क्रेडिट पे दिया है, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट होता है। बात समझाइए। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? कैपिटल। कैपिटल में लायबिलिटी साइड पे कितना है? 2,00,000
50,000। नेक्स्ट उसके बाद एंडिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, बिल्स पेबल 20,000। नेक्स्ट उसके बाद कहाँ जाएगा? वेरी गुड, बैंक ओडी कितना है? 40,000। और कुछ है क्या? पोस्टिंग समझ में आया? देखो अभी छोटे छोटे सम में मैं पोस्टिंग करवा रहा हूँ आपको। धीरे धीरे पोस्ट होने के बाद आपका ये जो एडजस्टमेंट वाला प्रोसेस है, जैसे आज के क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट है, बराबर है। अब आगे चल के एडजस्टमेंट बढ़ते रहेगा, एडजस्टमेंट बढ़ेगा तो कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। आज में एडजस्टमेंट में कौन सा एडजस्टमेंट दिया है जरा देखो। तो एक एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। दो बार क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट असेट साइड पे डेबिट। कितना अमाउंट दिया है बोलो? 54,000। एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट 54,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो अब क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग। तो एक एक करके क्लोज करेंगे। पहले सबको आउटर कॉलम में लेते हैं। 71,000 में 3,000 अगर माइनस करूंगा तो 68,000 आएगा, बराबर है, माइनस करना था। 81,000 में 5,000 माइनस होगा तो 76,000 आएगा। अरे बराबर है। अब सब अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया। इतना ट्रेडिंग है, इतना प्रॉफिट है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, देखते हैं कितना बैलेंस। तो यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो इधर का टोटल ले लेता हूँ। 0 0 0 6 4 10, एक ऊपर 12 और एक 13, 1,30,000 बराबर है। 1,30,000 में सब माइनस करना है। 3 0 3 0 3 0 3 0 400 है। 400 में 600 ऐड करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 का 3 0 तो 0 और एक ऊपर 4 और एक 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 6 17 और 6 23। वेरी गुड। 23 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 23 में 7 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 30 का 0 और 3 क्या है? 3 + 2 5, 5 + 6 11। 11 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 का 3 1 1 में 0 ऐड करेंगे। बात समझ में आ? इसे हम कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 27,600। ये समझा गया? अब इधर सब आउटर कॉलम में, हाँ सर सब आउटर कॉलम। चलिए इधर का अकाउंट क्लोज करते हैं। इधर 27,600 है। 16 17 18 19 20 21 22 22,000 के आसपास का टोटल है। 27 मतलब यही ज्यादा है, तो इधर का टोटल ले लेते हैं 27,600। 27,600 माइनस करेंगे 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6। 6 में कितना ऐड करेंगे तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 इधर ऊपर कुछ भी नहीं। 6 और 1 7 8 8 और 3 11 12 13 14 और 1 15। 15 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 15 में 2 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, सॉरी 17 आएगा। 17 का 7 और 1 और 1 2, तो कितना आया प्रॉफिट? 2,000। प्रॉफिट 2,000 तो टू नेट प्रॉफिट। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, इधर तो लॉस नहीं। बात समझाइए। चलिए 2,50,000 में 10,000 जाएगा तो 2,40,000 आएगा। 2,40,000 में 2,000 ऐड करेंगे 2,42,000 हो जाएगा। अरे ये समझा? इधर देखते सब आउटर कॉलम में, हाँ सर उधर भी आउटर कॉलम में। दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया मतलब हमने कुछ तो मिस्टेक किया है। चलिए ठीक है। 3 0 3 0 3 0 3 0 तो 3 0 आ जाएगा। 2 और 6 8 8 हो जाएगा। 4 और 5 सॉरी 4 और 6 नहीं हो गया ना। 4 और 5 कितना हो गया? 9 9 और 2 11 11 और 4 11 और 4 हो गया 15 15 का 5 और 1 ऊपर तो 3,58,000। इस बाजू का टोटल करते 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 तो 3 0 आ जाएगा। फिर 4 4 और 4 8 फिर 3
3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5 और एक ऊपर 1 2 और 3, तो 3,58,000, 3,58,000 प्रॉपर टैली हुआ, मतलब सम कंप्लीट है। ऐसा सम करने का हैबिट रखना है कि आपको फोकस करना है ये टैली। अब देखो स्टूडेंट डरते क्यों है, टैली क्यों नहीं होता मालूम है? आप पोस्टिंग बराबर अगर करोगे, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में अगर करते हो, प्रॉब्लम टैली होएगा। आपने डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया, तो प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा। तो जब पोस्टिंग करते हो तब ध्यान में रखने का, जो क्वेश्चन में डेबिट में दिया है वो इधर डेबिट में ही आना चाहिए, जो क्रेडिट में दिया है वो क्रेडिट में ही आना चाहिए। अब एग्जांपल की भाई जो वेजेस है इधर डेबिट में नहीं लिखे, आपने इधर डेबिट लिख दिया, तो भी प्रॉब्लम टैली होएगा। आंसर रॉन्ग आएगा बट प्रॉब्लम टैली होएगा। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है पोस्टिंग अगर आपने बराबर किया तो एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट के भी सम तो सॉल्व हो जाएगा। आपने ये क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं किया रहता ना 54,000, तो भी सम टैली होता है। क्यों? क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन दिया है, देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम है, मतलब वो टैली है, तो इधर जो मैं पोस्ट करूंगा वही कर रहा हूँ, तो भी टैली होना ही चाहिए। एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व करके भी प्रॉब्लम टैली होता है। दिमाग में से ये निकालो कि एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा। एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे अमाउंट बदलेगा, टैली तो होता ही है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट है और मैं दो इफेक्ट देता हूँ, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। अभी जैसे क्लोजिंग स्टॉक था 54,000 डेबिट, 54,000 क्रेडिट, कुछ बैलेंस आएगा क्या? टैली हुआ टैली, मतलब एडजस्टमेंट का जीरो इफेक्ट होता है अमाउंट का, इसलिए उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अभी कोई दूसरा अमाउंट भी आएगा, 1000 रुपया है भाई, 1000 एक डेबिट एक क्रेडिट, कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो आप पोस्टिंग बराबर करोगे, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट बराबर दोगे, प्रॉब्लम 101% टैली होगा। दिमाग में फिट कर लो कि प्रॉब्लम टैली होना इज सिंपल इफ लॉजिक्स आर क्लियर। समझाइए, ये रूल याद रखना। अगर प्रॉब्लम टैली करना है, सिक्योर करना है इसके अंदर मार्क्स, पोस्टिंग बराबर करना है, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में। क्लियर? पक्का? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।